लेके आए हैं 498A का सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट जिसको फॉलो करके आप 498A के अंदर जो भी आपकी एफआईआर हुई है उसको क्वेश्चन करवा सकते हैं। और अगर आपके ऊपर भी लगे हैं ऑमनीबस एलिगेशन तो 100% आपकी एफआईआर हो जाएगी रद्द। जानिए कौन सा है सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर और क्या होते हैं ऑमनीबस एलिगेशंस और किस तरह से आप अपने परिवार को 498A से बचा सकते हैं अगर आपके ऊपर लगा है झूठा 498A। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पिंकी राजगुरु और आपके लिए लेकर आए हैं नए नए जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। कहकशान कौशल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस के बारे में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है 498A को लेकर। इस केस में जो पत्नी होती है वो सबसे पहले एफआईआर करने से पहले कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाती है और कहती है मुझे मेरा पति और मेरे ससुराल वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं। जब वो एप्लीकेशन लेकर वहां पर जाती है तो मजिस्ट्रेट हस्बैंड के खिलाफ कॉग्निजेंस लेते हैं, लेकिन उसके परिवार के साथ के लिए नहीं लेते हैं कॉग्निजेंस। उसमें कहा गया होता है कि परिवार वालों के पास ऐसा कोई भी एलिगेशन उनके ऊपर नहीं लगाया गया है कि आगे प्रोसीड किया जा सके, इसलिए सिर्फ हस्बैंड के खिलाफ कार्रवाई होती है। और हस्बैंड के खिलाफ कॉग्निजेंस लेने के बाद बाकी सबको छोड़ दिया जाता है, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन दोनों के बीच समझौता हो जाता है और पत्नी जो है कोर्ट में जाकर केस को विड्रॉ कर लेती है और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस सारी घटना के बाद पत्नी थोड़े दिनों के बाद फिर से पुलिस स्टेशन जाती है, एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर जो है 498, 354, 323 और भी कई जो एफआईआर है कई धाराओं के अंतर्गत कराई जाती है। और वे कहती है कि अभी जो सारे ससुराल वाले हैं, मेरा पति है, वो मिलकर गाड़ी की मांग कर रहे हैं कि अगर हमने उनको गाड़ी के पैसे नहीं दिए तो वो मेरा अपॉर्शन करवा देंगे। अब जैसे ही एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद जो ससुराल पक्ष होता है वो जाता है बिहार हाई कोर्ट में। अब वहां बिहार हाई कोर्ट में जो है अंडर सेक्शन 482 के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाई जाती है कि ये जो एफआईआर है उसको क्वेश्चन कर दिया जाए, ये बिना आधार के। लेकिन जो बिहार हाई कोर्ट है, ऑनरेबल बिहार हाई कोर्ट सारी चीजों को देखता है और पिटीशन को डिसमिस कर देता है। जैसे ही पिटीशन डिसमिस होती है, अब वो पति को छोड़कर बाकी सारे परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब हस्बैंड को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों ने इसको चैलेंज किया और यह कहा कि ये जो एफआईआर है वो मेंटेबल नहीं है और यह मान्य नहीं होनी चाहिए और 2 आधारों पर इसको चैलेंज किया। इसमें पहला जो पॉइंट था वो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ललिता कुमारी के केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था कि अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि हमारे ऊपर ओमनीबस एलिगेशन लगाए गए हैं। अब आपको बता देती हूँ, ओमनीबस एलिगेशंस वो सभी एलिगेशंस होते हैं जिसमें सीधा ये कहा जाता है मेरे खिलाफ ये किया, वो किया, ये कहा सबने, मैंने ये किया और उसने ये किया, मतलब मेरे खिलाफ सबने ऐसा ऐसा किया। किसी एक के खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया जाता है। उन सभी एलिगेशन को ओमनीबस एलिगेशन कहा जाता है। जैसे कि एक औरत कह देती है या पत्नी कह देती है ससुराल वालों ने मुझे मारा या पीटा, इन सब ने मिलकर मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और ऐसा ऐसा बोला, यानी कि स्पेसिफिक एलिगेशन किसी के ऊपर नहीं है। ये सारे एलिगेशन ओमनीबस एलिगेशन होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार और गीता मल्होत्रा के केस में क्लियर किया था कि अगर पूरी फैमिली के ऊपर ही ओमनीबस एलिगेशंस लगाए गए हैं तो एफआईआर में दम नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी के ऊपर भी एक स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है जिसके के अकॉर्डिंग हम कार्रवाई कवर कर सके। अब आपको वो 2 आधार में बता चुकी हूँ जिसके आधार पर हाई कोर्ट के जो निर्णय थे उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि एक तो ओमनीबस एलिगेशंस थे और दूसरा प्रीलिमिनरी इंक्वायरी थी। अब सारी चीजों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखा और पूरी जांच पड़ताल के बाद पाया कि वाकई में इस एफआईआर में भी ओमनीबस एलिगेशन है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है। और इसी आधार पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और कहा कि अगर एक भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कुछ भी नहीं किया है ट्रायल भी फेस करना पड़ता है तो ये फेलियर ऑफ जस्टिस होगा।
तो आपको पूरी तरह से पता चल चुका होगा कि अगर आपके परिवार के ऊपर भी या कहीं भी ऑमनीबस एलिगेशंस लगाए गए हैं तो आपकी एफआईआर क्वैश हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप नंबर पर हमसे क्वारी कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपकी फैसिलिटी के लिए जो जजमेंट का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।